Welcome, dear children. I hope you all are happy and fit. So, today in this video, I am going to tell you one story. This story is about Tenali Raman and the peach. And what is peach? Peach क्या होता है? Peach is name of a fruit. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक फ्रूट. इस फ्रूट को हम कहते हैं पीच. एंड तेनाली रमन, उसने इस फ्रूट के साथ क्या किया वो हम देखेंगे इस स्टोरी में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी आई विल टेल यू समथिंग अबाउट तेनाली रमन. तेनाली रमन कौन था और उसने क्या किया वो तो हम स्टोरी में देखेंगे, लेकिन कौन था वो हम अभी देखेंगे. तेनाली रमन वॉज अ वेरी क्लेवर मैन. वो एक बहुत क्लेवर मैन था, बहुत बुद्धिमान था. ही वॉज वेरी गुड एडवाइजर. वो बहुत अच्छी सलाह देता था, सबको बहुत अच्छी बात बताता था. ही वॉज अ तेलुगु पोएट. वो तेलुगु पोएट था. तेलुगु पोएट मीन्स वो पोएट्री लिखता था, कविता लिखता था, लेकिन तेलुगु लैंग्वेज में. तेलुगु एक लैंग्वेज का नाम होता है. सो वो तेलुगु पोएट था तेलुगु लैंग्वेज में. जैसे आप हिंदी और इंग्लिश को जानते हैं, ऐसे ही तेलुगु एक लैंग्वेज होती है. सो तेलुगु लैंग्वेज में वो पोएट्री करता था, कविता लिखता था. एंड ही इज़ नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस. वो बहुत इंटेलिजेंट था, इसीलिए सब लोग उसको उसकी इंटेलिजेंस के कारण जानते थे. वो एकदम से सोल्यूशन बता देता था, जल्दी से उसको सब बातों का पता चल जाता था कि आगे मुझे क्या करना है. तो वो वैसे ही करता था और हमेशा काम अच्छा हो जाता था. इसलिए सब लोग तेनाली रमन की तारीफ करते थे कि तेनाली रमन बहुत इंटेलिजेंट है. अब ये स्टोरी में तेनाली रमन ने क्या किया, कहाँ से अपनी बुद्धिमानी दिखाई और काम को कैसे एकदम से ठीक कर दिया, वो हम देखेंगे. लेट्स गेट स्टार्ट द स्टोरी. The Emperor of China once sent some peaches to King Krishnadev Arya. He sent a message along with the fruits, explaining that the delicious fruits would give him a long life. Okay, so the Emperor of China once sent some peaches to King Krishnadev Arya. जो चाइना का एम्परर था उसने किंग, कौन से किंग को? कृष्णदेव आर्य किंग को कुछ पीचेस भेजे. पीच एक फ्रूट होता है. वो कुछ फ्रूट्स चाइना के एम्परर ने किंग कृष्णदेव आर्य को भेजे और साथ में एक मैसेज भी भेजा. व्हाट वाज द मैसेज? मैसेज था कि द डिलीशियस फ्रूट्स वुड गिव अ लॉन्ग लाइफ टू एनीवन हु एट देम. जो भी उन फ्रूट्स को खाएगा उसको एक लॉन्ग लाइफ मिलेगी, एक बहुत लंबी लाइफ मिलेगी. तेनाली रमन had never seen peaches before and he was tempted to see the plump pink fruits. तेनाली रमन कौन था? कृष्णदेव आर्य के साथ में, उनके ही साथ में रहता था, उनके ही यहाँ काम करता था. तो जब तेनाली रमन ने ये बात सुनी कि एक फ्रूट आया है, चाइना से आया है और वो जो भी खाएगा उसको लंबी लाइफ मिलेगी, तो तेनाली रमन ने तो कभी पीच के बारे में सुना ही नहीं था. वो जानता ही नहीं था कि कौन सा पीच फ्रूट होता है. तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया. टेम्प्टेड का मतलब क्या हुआ? अट्रैक्टेड. उसका बहुत मन हुआ कि कौन सा फ्रूट है, मैं जल्दी से देखूं. और प्लम्प और पिंक कलर का फ्रूट, पीच एक कलर होता है, उस वो पिंक जैसे मैच करता है. तो उसने प्लम्प पिंक फ्रूट को देखने का बहुत मन हो रहा था कि मैं जल्दी से देखूं कौन सा वो फ्रूट है. अब क्या हुआ? रमन पिक्ड अप वन ऑफ द फ्रूट्स एंड देन विदाउट थिंकिंग मच ही बिट इनटू इट. तेनाली रमन ने क्या किया? एक फ्रूट उठा के देखा और फ्रूट उठाकर देखने के बाद उसने कुछ भी नहीं सोचा और जल्दी से उसमें से एक बाइट खा लिया. कभी कभी ऐसे आपके साथ भी होता है ना, आपकी पसंद की कोई चीज़ आ गई और आपने देखा मेरी पसंद की चीज़ है ये तो, और जल्दी से उठा के बिना कुछ पूछे, बिना किसी को देखे जल्दी से खाने लग जाते हैं और फिर घर में डांट पड़ती है. डोंट डू दिस. सेम तेनाली रमन के साथ भी हुआ. द किंग वॉज वेरी एंग्री. यू हैव बिटन इनटू अ फ्रूट मेंट फॉर मी, ही शाउटेड लाउडली. फॉर दिस यू विल बी पनिश्ड. किंग ने देखा तो किंग बहुत गुस्सा हो गया और उसने बोला, तुमने ये फ्रूट खाया? जोर से चिल्लाकर बोला कि अब तुमको इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा. द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू टेक तेनाली रमन टू द प्रिजन. और तेनाली रमन को
जेल में डालने के लिए किंग ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, ले जाओ इसको जेल में डाल दो। अब क्या सच में जेल में चला गया तेनालीरामन? As Raman was being taken away by the royal guards, he exclaimed with sigh. अब क्या हुआ, जब रमन को, तेनालीरामन को वो सारे गार्ड्स जेल की तरफ लेकर जा रहे थे, तब तेनालीरामन ने अपना आइडिया लगाया और तेनालीरामन ने क्या किया? साई का मतलब होता है एक लॉन्ग डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस ली और गहरी सांस लेके उसने कुछ जोर से बोला, कुछ समझाया। क्या बोला तेनालीरामन ने बोला, What a liar the emperor of China is. He says peaches give long life. अभी तेनालीरामन ने क्या बोला? तेनालीरामन ने बोला कि चाइना का एम्परर तो कितना बड़ा झूठा है। उसने बोला कि पीचेस तो लॉन्ग लाइफ देंगे, लंबी लाइफ देंगे। I took just one bite and I am about to go to prison. मैंने तो एक बाइट खाया और मैं जेल जाने वाला हूँ। ओह, what will happen to a person who eats a whole peach? तो तेनालीरामन ने क्या बोला? चाइना का एम्परर कितना झूठा है। उसने बोला जो भी ये खाएगा उसको एक लंबी लाइफ मिलेगी। मैंने तो 1 बाइट खाया और मैं जेल जाने वाला हूँ। उन लोगों के साथ क्या होगा? क्या होता होगा उन लोगों के साथ जो पूरा पीच खा जाते होंगे, जो पूरा फ्रूट खा जाते होंगे? उनके साथ क्या होता होगा? मैंने तो 1 बाइट खाया और मुझे जेल जाना पड़ रहा है। पूरा फ्रूट खा लेगा जो, उसके साथ क्या होगा? अब किंग को कुछ समझ में आया। The king was greatly amused by Raman's wit. Amused का मीनिंग होता है बेटा pleased, खुश होना, and wit का मतलब able to say और write clever things. अब किंग बहुत खुश हो गया रमन की विट से। रमन ने कुछ बोला या रमन ने कुछ बताया, क्लेवर थिंग्स, बुद्धिमानी वाली कोई बात तेनालीरामन ने बोली, वो सुनकर किंग बहुत खुश हो गया। He not only forgive him, जब तेनालीरामन ने ये बताया कि चाइना का एम्परर तो बहुत झूठा है, मैंने 1 बाइट खाया और मैं जेल जाने वाला हूँ, जो पूरा फ्रूट खाएगा उसके साथ क्या होगा? तब किंग को समझ में आया, हाँ, चाइना के एम्परर ने झूठ बोला और ये बात तेनालीरामन ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई है। और वो तेनालीरामन से बहुत खुश हो गया। अब उसने क्या बोला कि अब मैं तुम्हें माफ करता हूँ। He not only forgave him, उसने उसको माफ कर दिया, बल्कि साथ में क्या किया? But also gave तेनाली a dozen of peaches. उसके अलावा माफ तो कर भी दिया, उसके साथ में बहुत सारे डजन ऑफ पीचेस भी तेनालीरामन को दिए। क्यों दिए? क्योंकि he had risked his life for. क्यों? क्योंकि पीचेस के कारण उसकी लाइफ रिस्क में आ गई थी, वो जेल जाने वाला था। तो राजा ने, किंग ने, कृष्णदेव आर्य ने उसको वो पीचेस भी दिए, उसको माफ भी कर दिया। क्यों? क्योंकि पीचेस के कारण उसकी लाइफ रिस्क में आ गई थी। सो तेनालीरामन को उसकी इंटेलिजेंस के कारण जान भी बच गई और रिवॉर्ड भी मिला। कृष्णदेव आर्य से उसको इनाम भी मिला। अब ये स्टोरी से हमने क्या सीखा? ये स्टोरी से हमने ये सीखा बच्चों कि कभी भी परेशानी आए, कभी भी आप परेशानी में हो तो घबराना नहीं है। हमेशा अपना ब्रेन यूज करो। आप हमेशा ये सोचो कि इस परेशानी से निकलने का रास्ता क्या है। अपनी इंटेलिजेंस को अप्लाई करो और हमेशा एक रास्ता ढूंढो, एक क्लेवर रास्ता ढूंढो और आप हमेशा परेशानी से बाहर निकल आएंगे। तो सबसे बड़ी बात जो हमने इसमें स्टोरी में सीखी वो क्या? कि कभी भी परेशानी आए तो घबराना नहीं चाहिए। अपना ब्रेन यूज करो, अपना माइंड यूज करो, एक अच्छी बात सोचो और उस परेशानी का सॉल्यूशन निकाल लो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच।